हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सॉरी, मेरा माइक निकल गया है। हाँ, तो हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। हम लोग देखेंगे कि मेटल्स वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है। कौन सा मेटल वाटर के किस फॉर्म के साथ रिएक्ट करता है, किस स्टेट के साथ रिएक्ट करता है, और कोई मेटल्स ऐसा है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कोई मेटल ऐसा है जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और कुछ मेटल्स ऐसे भी है जो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। तो हम लोग देखेंगे बारी बारी से कि मेटल्स कैसे रिएक्ट करता है। अब चलिए देखिए, ये है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। अब देखिए आप लोगों के लिए ये बहुत आसान हो जाता है कि यहाँ पर कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। तो ये तो हो गया ना, ये अच्छी बात कि आपको ये याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। थोड़ा सा चीज़ है ना कि ये वो जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, आपको कोई रिएक्शन या कोई इक्वेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कौन से मेटल्स हैं, तो वो जो है ये सारे मेटल्स हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। बाकी मेटल्स ये हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। अब देखिए जो रिएक्टिविटी सीरीज में आपको पता है कि यहाँ पर जो है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर जो सबसे ऊपर मेटल्स है वो मोर रिएक्टिव मेटल्स है। तो मोर रिएक्टिव मेटल्स जो है वह वायलेंटली रिएक्ट करता है। ये जो है वाटर के साथ कैसा रिएक्ट करेगा, वायलेंटली रिएक्ट करेगा, वायलेंटली, ठीक है। और ये हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगा, इसमें भारी मात्रा में हीट इवॉल्व होगा। चलिए तो इस बात को भी हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, यह एक्जोथर्मिक होता है, तो लिख देते हैं हाईली एक्जोथर्मिक होता है, हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन है ये। चलिए अब यह किस तरीके से वाटर के साथ रिएक्ट करता है। जैसे कि आप एक बीकर में आप क्या करें, यहाँ पे एक बीकर लें और इसमें वाटर रखें और एक छोटा सा टुकड़ा पोटेशियम का या सोडियम का रख दें, ठीक है, रख दिए। अब क्या होगा, ये रिएक्शन होगा। पोटेशियम ये पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या बनाएगा, ठीक है। तो मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड देता है और साथ में क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। और मेटल्स जब स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड देता है और साथ में हाइड्रोजन गैस देता है। तो यहाँ पर भी वही होगा, जैसे ये पोटेशियम है, यहाँ रिएक्शन होगा वाटर के साथ तो क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस क्या दे दिया, हाइड्रोजन गैस। अब इस बात को यहाँ पर समझें कि कैसे यह वायलेंटली रिएक्ट करता है। देखिए ये रिएक्शन हुआ। अब यहाँ पर क्या होगा कि बनाया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए मेरे को इससे अभी कोई लेना देना नहीं है, ये हाइड्रोजन गैस ऊपर आया। अब देखिए यहाँ पर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ जो आपको पता है कि ऑक्सीजन क्या करता है, कंबशन में सपोर्ट, बर्निंग प्रोसेस में सपोर्ट करता है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को क्या कर देगा, बर्निंग में सपोर्ट करेगा। और ये इसको एक डिसेंट टेम्परेचर तो चाहिए, हीट चाहिए, तो हाइड्रोजन को हीट कहाँ से, तो ये हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ रिएक्शन में भारी मात्रा में हीट इवॉल्व हो रहा है, तो इस हीट का यूज करके हाइड्रोजन क्या करेगा, बर्न करना शुरू करेगा। तो बर्न करेगा तो यहाँ पर एक्सप्लोजन हो जाएगा, जैसे कि पानी में कोई बारूद डाल दिया, जैसे पानी का जो है वो बॉम्ब आता है, उस तरीके से यहाँ पे क्या करेगा, बहुत तेज़ आवाज़ भी करेगा, विस्फोटक ये रिएक्शन हो जाएगा। सोडियम भी इसी तरीके से रिएक्ट करता है, ये दोनों ही वायलेंटली रिएक्ट करता है। और एक चीज़ और, यहाँ कोल्ड वाटर के साथ ही यह रिएक्ट कर लेगा, इसमें वाटर को हॉट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही इसको स्टीम, ये तो आगे की बात है, इसको तो करना ही नहीं है, ये कोल्ड वाटर में ही रिएक्ट कर लेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन आप लोग जो है ना कैल्शियम मैग्नीशियम ये थोड़ा सा और ध्यान से समझिएगा, इसको ध्यान से समझना सुनना है। चलिए कैल्शियम, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कोल्ड वाटर दे दिए। चलिए कोल्ड वाटर दिए, ये क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। अब देखिए
जैसे कि मान लीजिए कि एक बीकर है, इसमें हम लोग कैल्शियम डालें तो कैल्शियम यहाँ पर क्या होगा ना, नीचे चला जाएगा। यहाँ पर देखिए सोडियम पोटेशियम ये नीचे नहीं जा रहा है, ये ऊपर में ना ऐसे नाचते रहेगा, है ना, घूम घूम के इसे रिएक्शन करेगा। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग कैल्शियम डालेंगे तो कैल्शियम नीचे चला जाएगा, ठीक है, इनिशियली कैल्शियम नीचे चला जाएगा। अब ये रिएक्शन करना, वाटर के साथ रिएक्शन करना शुरू करेगा। जब रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा तो इसको क्या करेगा, यह कैल्शियम को चारों तरफ से घेर लेगा और ये हाइड्रोजन का जो बबल्स है, एयर है, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन जो है वह कैल्शियम को क्या करेगा, चारों तरफ से घेर लेगा और जिसकी वजह से ये कैल्शियम धीरे धीरे करके ऊपर उठना शुरू होगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ऊपर जाएगा। हाइड्रोजन गैस जब ऊपर जाएगा तो उसके साथ साथ कैल्शियम भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया कैल्शियम, मान लीजिए ये ऊपर में वाटर के ऊपर यहाँ पे आ गया कैल्शियम। एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ना बर्न नहीं करेगा। तो क्या यह एक्जोथर्मिक रिएक्शन नहीं है? हाँ, ये भी एक्जोथर्मिक ही रिएक्शन है, लेकिन इसमें इतना हीट इवॉल्व नहीं होता है कि हाइड्रोजन अपने इग्निशन टेम्परेचर को प्राप्त कर सके, तो यह बर्न नहीं कर सकता है। ये बर्निंग, यहाँ पे बर्निंग प्रोसेस नहीं होता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम ले लिए, मैग्नीशियम, और इसको अब ये कहेगा कि नहीं भाई हम जो है वो ठंडे पानी से नहीं नहाएंगे, इसके लिए आपको गर्म करना पड़ेगा। पानी गर्म करके पानी दीजिएगा तभी यह नहाएगा। बोलेगा नहीं, हम नहीं नहाएंगे ठंडे पानी से। चलिए तो इसको हम लोग क्या देंगे, गर्म करके देंगे पानी। चलिए गर्म पानी दे दीजिए, इसको हम लोग दे दिए हॉट वाटर। अब हॉट वाटर दिए तो ये अपना छुबुर करके नहाएगा। चलो यहाँ पर नीचे ये वाटर है, मैग्नीशियम डालेंगे, मैग्नीशियम कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। चलिए ये रिएक्शन करना शुरू करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करना जब शुरू करेगा तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, बनाएगा क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या देगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस इसको क्या करेगा, चारों तरफ से घेर लेगा। जब चारों तरफ से घेरेगा तो ये नाचते हुए कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। तो ये आ गया यहाँ पे। चलिए तो ये हमारा मैग्नीशियम था, ये हमारा क्या था, कैल्शियम। ये दोनों जगह पे सेम तरीके से रिएक्शन होता है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अगली बात है कि मैग्नीशियम जो है वह स्टीम से भी रिएक्ट कर लेता है। मैग्नीशियम किससे रिएक्ट करता है, स्टीम से रिएक्ट करता है। चलिए तो स्टीम से रिएक्ट करवा दीजिए। भाई फार्मूला तो सेम ही होगा स्टीम वाटर का, चाहे कोई भी फॉर्म हो, ठीक है, कोई भी स्टेट हो, उसका जो फार्मूला है वह सेम होगा। चलिए तो यहाँ से यह क्या बनाएगा, मैं पहले भी आपको बताई थी कि स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पर क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और प्लस में क्या दिया, हाइड्रोजन गैस। चलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। जितने भी इक्वेशंस मैं यहाँ पे बताई हूँ, हम किसी को भी बैलेंस नहीं किए हैं, तो आप इसको बैलेंस करेंगे। अगला आता है एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। चलिए इसका रिएक्शन देखेंगे कि यह किस तरीके से वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये बोलेगा ना कि मेरे को नहाना ही नहीं है, मैं नहीं नहाऊंगा, मेरे को स्टीम बाथ करवा दो, ठीक है। अब इसको स्टीम बाथ करवाओ, किसको, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन को। ये बोलेगा ना कि मैं इतना रिएक्टिव ही नहीं हूँ, है ना। एक जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव कोई बच्चा है जो बहुत रिएक्टिव होता है, ठीक है, मेरी किट्टू है, मेरी दीदी की बेटी, वो बहुत ही ज़्यादा ना एक्टिव है। तो उसको पानी रखा रहेगा तो जाके छुपुर करना शुरू कर देगी, है ना, एक्टिव बच्चा। और एक बच्चा जो बहुत शांत रहता है, उसको पानी रख दो, है ना, वो जाएगा ही नहीं, वो आराम से बैठा रहेगा, है ना, चुपचाप भोलत की तरह। मैं अपने बचपन में ऐसे ही थी, ठीक है। तो अब मेरे को तो नहीं पता, मेरी मम्मी ऐसे बताती है कि तुम ऐसी ही थी कि जहाँ पे तुमको सुला दिया वहीं पे सोई हुई है, जहाँ पे बैठा दिया बैठी हुई है, ठीक है। तो मैं शायद यही हूँ, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ठीक है। तो इसको ना क्या करवाया जाता है, स्टीम बाथ करवाया जाता है। ये नहाता ही नहीं है, ठीक है, स्टीम बाथ करवाएंगे। चलिए करवाते हैं। एल्यूमिनियम, जिंक और क्या है, आयरन, इन सबको हम लोग क्या देंगे, स्टीम देंगे। तो ये रिएक्ट करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, देखिए भाई,
एल्यूमिनियम प्लस स्टीम क्या बनाया, यह स्टीम लिख देती हूँ मैं, ये वाटर है, ये क्या बना लेगा Al2O3 प्लस H2, ठीक है। इसी तरीके से जिंक है, जिंक भी रिएक्ट करेगा स्टीम से, क्या बनाएगा यह जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और आयरन, यह भी स्टीम से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा आयरन ऑक्साइड बनाएगा Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब देख लिए हम लोग कि लीड, कॉपर, सिल्वर और प्लेटिनम ये तो नहाता भी नहीं, मतलब ये स्टीम बात भी नहीं करता, एकदम नहीं, एकदम क्या ही बताएं, एकदम नीरस बच्चा है, तो इसको कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से, तो ये बिल्कुल भी नहीं नहाता है। तो आप देखें कि यह कितना ईजी हो गया हम लोग के लिए समझना। अगर हम लोग इसको एक क्रम में देखें ना तो ये आपको याद हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, आप लोग पढ़िए मन लगाकर, ठीक है, और जीवन में कुछ कीजिए, आगे बढ़िए। सिर्फ फ़ोन पर रील्स को स्क्रॉल नहीं करना है। बाबू एक बात ध्यान रखना कि अगर आप रील्स स्क्रॉल करते हो ना तो जीवन में बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि कितना भी फ़ोन चला लीजिए, कितना भी चला लीजिए, लेकिन ये मन नहीं भरेगा आपका, है ना, इससे मन ही नहीं भरने वाला। अगर आप सोचते ना कि आज काम नहीं किए तो क्या हुआ, आज नहीं पढ़े तो क्या हुआ, कल पढ़ लेंगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा जो आज नहीं पढ़ता ना वो कल भी नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि कल नहीं होता है कभी, जो भी होना है वो आज में होना है। अगर आप फ़ोन रखोगे है ना और उसका रील्स स्क्रॉल करते रहोगे तो एक के बाद दूसरा रील्स आता है और आपको उसी में मज़ा आना शुरू होगा, लेकिन आपको पता है कि यही मज़ा जो है आपका करियर खा जाएगा और आपके लिए सज़ा बन जाएगा। तो ध्यान रखना है कि पढ़ाई ज़रूरी है आपके लिए। जीवन में जब कुछ कर लोगे तो ये सब चीज़ आपके लिए मायने नहीं रखता है कि दिन भर बैठकर फ़ोन चलाओ, आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। तो उस टाइम पर सिर्फ ये रहेगा कि नहीं भैया हमें जो है अपने परिवार के लिए कमाना है, उनको अच्छा लाइफ देना है, अपना अच्छा लाइफ देना है। कम से कम अपने बारे में तो सोचें कि आपका खुद का जो लाइफ है उसको तो बेहतर बनाना है, अपने माता पिता का लाइफ बेहतर बनाना है। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ फ़ोन पे रील्स स्क्रॉल नहीं करना है, ठीक है। जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है, ये आपके लिए भी ज़रूरी है और आपको ये भी ज़रूरी है कि आप अपने माता पिता के लिए कुछ करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही।